नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी मेरे क्रिसमस लाइट्स ने आसपास के जानवरों की जान ले ली। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं रात को अपने घर के बाहर खड़ा था। चारों ओर से चिड़ियों की कर्कश आवाजें सुनाई दे रही थीं। उस समय मैंने देखा पास के पेड़ के नीचे एक काले रंग का सड़ा हुआ शव पड़ा था। मैंने सोचा कि यह कुछ नहीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि इससे पहले मैंने कभी यहाँ इतनी सारी चिड़ियों को एक साथ नहीं देखा था। मेरे दोस्त मनोज ने मुझे कॉल किया। भाई, इस साल हमें अच्छा करने की जरूरत है, उसने कहा। तुम्हें पता है कि हमारे पुराने सप्लायर ने कीमतें बढ़ा दी हैं। मैंने हामी भरी। मनोज ने बताया कि उसने चीनी सप्लायर से संपर्क किया है, जो हमें कम कीमत पर लाइट्स दे रहा था। उसका कहना था कि यह लाइट्स चिप के रूप में आयात की जाएंगी। हमने नई लाइट्स का ऑर्डर दिया। पैकेट खोलते ही मुझे एक अजीब सी गंध आई। मैंने यह बात मनोज को बताई, लेकिन उसने कहा कि यह सामान्य है। मैंने रसीद पर नजर डाली। कोड पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए। यह कोड तो किसी भी सिस्टम में नहीं है। क्रिसमस का मौसम शुरू हुआ, लेकिन काम कम था। मैंने सोचा, शायद लोग कुछ और सस्ते लाइट्स चाहते हैं। उसी दिन मैं पेट्रोल पंप पर रिफिल कर रहा था कि मैंने अजीब सी आवाज सुनी। पास में खड़ा एक आदमी बोला, ये लाइट्स तो कई जानवरों की जान ले चुकी हैं। मैं चौंका गया। एक हफ्ते बाद मैंने अपने डायरी में लिखा, आज एक कुत्ता मरा हुआ मिला, जिसका शरीर उन लाइट्स के नीचे पड़ा था जो मैंने लगाई थीं। मनोज ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत सोचते हो। पर उसकी आंखों में डर था। एक शाम मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक करने का फैसला किया। 1:13 AM पर एक अजीब छाया लाइट्स के पास दिखाई दी। यह कोई जानवर था या इंसान? मैंने वीडियो को बार बार देखा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था। मनोज की आवाज मुझे फिर से याद आई। ये लाइट्स कुछ खास हैं। मैंने उसे फोन किया। क्या तुमने सप्लायर का कोई पता लगाया? नहीं, उसका फोन बंद है, उसने कहा। मुझे लगा, यह तो अजीब है। मैंने अपने अटैची में पुरानी रसीदें निकालीं। एक रसीद पर लिखा था, यदि आपको कोई समस्या हो तो कोड X129B से संपर्क करें। मैंने गूगल पर सर्च किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। एक दिन मैंने देखा कि कुत्ते इकट्ठा होकर लाइट्स के पास क्यों आ रहे हैं, जैसे वे किसी दोस्ताना भावना से वहां खड़े थे। लेकिन अचानक कुछ कुत्ते बेहोश होकर गिर पड़े। मैंने अपने साथियों को बुलाया, पर कोई वहां नहीं था। फिर मैंने एक और रसीद चेक की। उस पर लिखा था, अगर जानवरों को कोई नुकसान होता है तो आप इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। यह क्या है? मैं घबरा गया। बीती रात में मैंने खुद को अपनी डायरी में यह लिखते पाया, ये लाइट्स कहीं ना कहीं जानवरों की जान ले रही हैं, और मुझे इसका पता चल गया है। मेरे मन में एक अंधेरा विचार आया। अचानक मनोज का मुझसे संपर्क हुआ। तू जानता क्या है? उसने पूछा। मैंने सब कुछ दस्तावेज किया है, ये लाइट्स संभावित खतरा हैं। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। फिर एक दिन मैंने एक पशु चिकित्सक से पूछा कि क्या उसने ऐसी घटनाएं देखी हैं। उसने मुझसे कहा, ये लाइट्स कोई आम लाइट्स नहीं हैं, वो संवेदनशीलता के साथ जुड़ी हुई हैं। मैंने एक और सीसीटीवी फुटेज देखा। लाइट्स के पास वो छाया अब स्पष्ट थी, एक महिला का चेहरा जो चिल्ला रही थी। यह कोई सपना नहीं है, मैंने खुद से कहा। सच यही है, वो लाइट्स यथार्थ से अधिक थीं। जब मैंने मनोज को बताया, उसकी आंखों में भय साफ था। हमने क्या किया?
उसने पूछा। अंत में मैंने अपने आसपास की लाइट्स से एक बुरे सपने का सामना किया। यहाँ तक कि लाइट्स की आवाज अब मुझे चैन नहीं देती थी। मैंने अपने घर के बाहर देखा, फिर से वही अजीब छायाएं। सब कुछ पुराने सप्लायर की गैर मौजूदगी से शुरू हुआ था। क्या वो जानबूझकर हमें ठगने आया था? अब जब मैं रात को सोने जाता हूँ, मुझे लगता है कि मेरी लाइट्स मुझसे बातें कर रही हैं। तुम्हारी कीमत, तुम्हारी जिंदगी। क्या मैंने सचमुच कुछ अनजाने में किया है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें hauntedkahani26@gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।